राम राम दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत बेहतर हैं और अच्छे से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। इंडियन मार्केट्स ने जो आज अच्छी तेजी के साथ क्लोज किया, उम्मीद है ये आगे भी रहेगी। यूएस का डेलीगेशन जो इंडिया के डेलीगेशन के साथ बातचीत कर रहा है टैरिफ को लेकर के, उम्मीद है उस पर बहुत सी राहत इंडिया को मिलेगी और इसका बेनिफिट यूएस भी लेगा। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो कल रात को तकरीबन 11:30-12 बजे के आसपास आपको फेड के रिजल्ट्स एंड पॉवेल की स्पीच भी दिखेगी कि वो अपनी स्पीच में क्या चीज़ को लेकर के आते हैं, यूएस की ग्रोथ को लेकर के कैसी दिखती है आज आने वाले कुछ महीनों में और कुछ सालों में, प्लस यूएस की इकोनॉमी उससे बहुत बड़ा मैटर करेगा ग्लोबली सभी देशों के मार्केट पे। क्या आज की ये तेजी बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, आइए इस पर कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले सेंसेक्स की जो क्लोजिंग आज हुई है वो तकरीबन लास्ट क्लोजिंग से 600 पॉइंट्स ऊपर हुई है। प्लस सेंसेक्स ने जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया दैट इज 82,380 रुपीज। ये तकरीबन तकरीबन 2 मंथ्स के बाद सेंसेक्स ने इस लेवल को आज टच किया है। ये तेजी शायद बरकरार रह सकती है और कहाँ पे इसके अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस है उस पर हम बातचीत करते हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस 82,782 का है। 82,782। अगर कल न्यूज़ अच्छी रहती है, सुबह तक सब ठीक चलता है, तो ऐसी उम्मीद है कि ये इतना गैप अप हो जाना चाहिए जो तकरीबन 400 पॉइंट के आसपास आता है। अगर ये आपको 400 पॉइंट का गैप अप दे देता है तो उसके बाद क्या होगा, इस चीज़ को हम 15 मिनट में चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये एक अपसाइड चैनल जो सेंसेक्स बना के चला है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसने हर बार इसको सपोर्ट किया। ये 2 पॉइंट्स तो इसके फर्स्ट पॉइंट हो गए। उसके बाद जब ये यहाँ पहुंचा, यहाँ से दोबारा से डाउनवर्ड, देन जब यहाँ पहुंचा दोबारा से अपवर्ड। अब ये दोबारा इस चीज पे पहुंच चुका है जिसे ये थर्ड टाइम टच करने जा रहा है। कायदे से ये फर्स्ट टाइम माना जाएगा बिकॉज इन दोनों पॉइंट ने तो इसकी ट्रेंड लाइन को स्टार्ट किया था। अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है तकरीबन तकरीबन 400 पॉइंट की, तो उम्मीद है कि ये छोटी मोटी सी प्रॉफिट बुकिंग लेकर के इसी लाइन को कहीं ना कहीं टच करते हुए वापस ऊपर जाना चाहिए। बट अगर ये गैप अप ओपनिंग 400 की जगह तकरीबन 550-600 पॉइंट हो जाती है तो शायद एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर यही ओपनिंग फ्लैट या नेगेटिव साइड पे होती है तो ये लाइन, ये पॉइंट्स सेंसेक्स के लिए एक रेसिस्टेंस का काम कर सकते हैं। दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है सेंसेक्स के लिए स्पेशली कल के लिए और इस वीक के लिए रेसिस्टेंस रह सकते हैं, वो दो पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए मार्क करे हैं। पहला है उसमें से 82,784 का। अगर ये कल कहीं ना कहीं गैप अप हो गया तो उसके बाद ये इसी पॉइंट को अपना सपोर्ट बना लेगा। उसके बाद इसके लिए अनदर रेसिस्टेंस इज 83,044 रुपीज। जैसा भी हमने डिस्कस किया था कि वीकली का इसका रेसिस्टेंस 83,368 रुपीज का है। बट अगर कल की क्लोजिंग इसकी 82,784 की हो जाती है तो जो 83,044 रुपीज का स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ रेसिस्टेंस बन के रह जाएगा, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कल सेंसेक्स इन लेवल्स को टच ज़रूर कर सकता है और एक अच्छी खासी उसके बाद ट्रेडिंग वोलेटिलिटी के साथ कल या परसों में ज़रूर होनी चाहिए। आपके इसी के साथ साथ मैं आपके लिए एक स्टॉक भी लेकर के आया हूं जिसके लेवल्स को हम डिस्कस करते हैं, दैट इज डीएलएफ। आज बहुत ही अच्छी खासी तेजी के बाद जो कि 2 दिनों से लगातार रही है, ये 2 दिन, इसमें मुझे जो कल के लिए सबसे पहला रेसिस्टेंस दिखता है दैट इज 802 रुपीज। इस वीक शायद ये 816 तक चला जाए, डिपेंड ऑन कि इंडियन मार्केट्स कैसे रिएक्ट करती हैं, यूएस के साथ हमारी क्या बातचीत होती है, ट्रंप उस पर क्या रिप्लाई करते हैं, एंड फेड कट रेट को लेकर के क्या बोलता है, रेट कट्स को लेकर के क्या बोलता है।
डीएलएफ को एक बार 15 मिनट में मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। डीएलएफ की ये कैंडल, दिस वन, देखिए कितना ही बड़ा एक हाइक दिया, उसके बाद इसके तकरीबन तकरीबन 25-30% ही ये कैंडल आ पाई, उसके 50% को भी इसने टच नहीं किया। इट मीन्स कहीं ना कहीं इसमें अभी भी पावर बाकी है। प्लस मैं ये में इसमें 5 मिनट्स यूज कर रहा हूँ जिसको इसने टच नहीं किया है, उसी के ऊपर एक क्लोजिंग दी है। अगर डीएलएफ कल इस लेवल के ऊपर ओपनिंग देता है तो ये लेवल इसका अच्छा खासा सपोर्ट के लिए काम करेगा, दैट इज समवेयर समवेयर 790। अगर कल इसमें 780 के लेवल्स को एक बार टच कर देता है डीएलएफ, या तो गैप डाउन ओपनिंग से या फिर फ्लैट ओपनिंग बट नीचे आता है, तो फिर डीएलएफ के लिए 790 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और अगर 780 के आसपास टच करने के बाद 790 जाता है तो लगभग उम्मीद है कि वो 780 को दोबारा टच करने आएगा और हो सकता है 775 की तरफ भी आ जाए। बट अगर इसको उसने सपोर्ट बना लिया तो शायद कल ही ये 802 के लेवल को टच कर सकता है और इस वीक 816 की तरफ जा सकता है। दोस्तों अच्छे से ट्रेडिंग करते रहिए, ये मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपसे लाया था, और आपके इसमें जो भी व्यूज़ हों, जो भी आपके लेवल्स हों, आप प्लीज़ अपडेट कीजिए, हम उस पर ज़रूर बातचीत भी करेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।